जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस एकेडमी। आज 20 दिसंबर है और आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग देखेंगे। मैं स्टैटिक पोर्शन भी आपको करा रहा हूँ और करंट अफेयर्स भी करा रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम्स में है ये यही पूछते हैं। जो करंट अफेयर्स होता है उससे रिलेटेड ही स्टैटिक पोर्शन का सिलेबस कवर किया जाता है और वहाँ से क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका स्कोर ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आज का कोट है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो आप उसको पूरा भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बड़े सपने देखिए और उसमें पूरा करने के लिए जितोड़ मेहनत करें। ये स्टेटमेंट है वाल्ट डिज्नी, बहुत बड़े अमेरिका के बिजनेसमैन रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एनुअल फेस्टिवल सार अमारताला टोरगिया ये सेलिब्रेट होता है कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो थोड़ा हम लोग मैप में जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? ईटानगर है। कहाँ पे है? ईटानगर है। यहाँ के जो हैं वह सीएम कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू जी हैं यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क है। कुछ नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम लोग देखते हैं। पहला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नामदफा। अक्सर ये एग्जाम में पूछता है, नामदफा नेशनल पार्क। दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नमेरी नेशनल पार्क। चौथा जो है पाके जो है ये टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे ये यूपीएससी में भी पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये इतने सारे नेशनल पार्क हैं। अब थोड़ा इसका बॉर्डर देखते हैं। इसका बॉर्डर जो है म्यांमार से टच करता है। म्यांमार से टच करता है इधर, जो चाइना से टच करता है इधर। ठीक है, तो ये है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि म्यांमार का बॉर्डर इंडिया के कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा टच करता है, सबसे लंबी बॉर्डर कौन से स्टेट से टच करता है, तो वो है, उसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है वह सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर जो है वह म्यांमार से टच करता है। ठीक है, तो ये रहे इससे रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि अभी अजंता एलोरा फेस्टिवल 2024 जो होने वाला है वहाँ पे किसे मिलेगा ये पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये मिलने जा रहा है जावेद अख्तर को। बहुत ही बड़े लिरिसिस्ट हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं। आपने मूवी देखी होगी शोले, उसके भी हैं। जंजीर बहुत ही फेमस फिल्म है। तो ये सब की ये स्क्रीन प्ले राइटर भी रहे हैं। और बात आई है अजंता एलोरा की, तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ पे है? ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये पड़ता है। आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही बेहद खूबसूरत नमूना है। इसको आप लोग ज़रूर जाएं और कभी मौका मिले तो ज़रूर देखें। ये हैं जावेद अख्तर। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। यहाँ ये 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेशन 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? पोर्तुगीज रूल था वहाँ पे, पोर्तुगीज का रूल था वहाँ पे। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर 1961। ये आपको याद रखना है। गोवा की राजधानी कहाँ पे? पणजी है। बहुत ही खूबसूरत है, अरेबियन सी के बॉर्डर टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 18th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसका अभी सेशन कौन सा जगह पे हुआ है ये? ठीक है, तो ये है यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज।
के लिए जो मीटिंग हुआ है वो हुआ है बोत्सवाना में। कहाँ पे हुआ है वो? बोत्सवाना में। बोत्सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका में एक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में जो है वो गरबा को जो है वह इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया। गरबा जो है वो फोक डांस है। फोक डांस कहाँ का है? ये जो है फोक डांस जो है वो गुजरात का है, ठीक है। तो इसी को इस बार इसमें शामिल किया गया है। अब बात है ये यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो है वह हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। ये कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है? ये सीन रिवर के किनारे बसा हुआ है। एफिल टावर कहाँ पे? पेरिस में है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब बात है बोत्सवाना की। थोड़ा सा बोत्सवाना को मैप में देखते हैं। ये देखिए बोत्सवाना, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, मरुस्थल जिसको कहते हैं। इसकी राजधानी जो है गैबोरोन है। इसकी राजधानी कहाँ पे? गैबोरोन। तो ये आपको याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है? अफ्रीका में। बोत्सवाना से भी पास होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कंट्री से पास होता है, तो आपको याद रखना है बोत्सवाना से भी ये पास होता है अफ्रीका में, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गेल्फू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, गेल्फू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वह कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका भूटान में। कहाँ बन रहा है ये? भूटान में बन रहा है। अब भूटान की बात आई है तो भूटान की राजधानी कहाँ पे है? यह है थिम्पू। थिम्पू इसकी राजधानी है। अब ये स्मार्ट सिटी कहाँ पे बन रहा है? आपको मैं मैप में दिखाता हूँ स्मार्ट सिटी कहाँ पे बन रहा है। स्मार्ट सिटी जो है बेसिकली ये देखिए, गेल्फू यहाँ पे, भूटान यहाँ पे, और असम के पास जो है वह ये सिटी बन रहा है। इसका एक खासियत क्या क्या होगा? यहाँ पे जीरो एमिशन होगा, कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा, ठीक है। और ये माइंडफुल सिटी बनेगा। माइंडफुल सिटी का मतलब क्या होता है? माइंडफुल सिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है मेडिटेशंस, योगा, ध्यान वगैरह इसको प्रमोट किया जाएगा, इसीलिए इसको माइंडफुल सिटी कहा गया है। अब भूटान की बात आई है तो भूटान से इंडिया का कौन कौन सा स्टेट का बॉर्डर टच करता है? तो यहाँ देखिए 4 स्टेट का बॉर्डर टच करता है। एक है सिक्किम, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है आसाम, और फिर जो है चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका 4 स्टेट से बॉर्डर जो है भूटान का टच करता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था डोकलाम, ये देखिए डोकलाम ट्राई जंक्शन है किसके के बीच में? तिब्बत किसके अंदर आता है? आपका किसके अंदर आता है? चाइना के अंदर आता है। इधर इंडिया हो गया, इधर भूटान हो गया। इसी के लिए अभी विवाद हुई थी, और ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में। अब स्मार्ट सिटी की जब बात आई है तो इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कौन था? भुवनेश्वर था। भुवनेश्वर जो है राजधानी है किसकी? उड़ीसा की राजधानी है। तो ये पहला स्मार्ट सिटी था। और 100th जो 100वां जो स्मार्ट सिटी था वो शिलोंग था। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि भूटान का राजा कौन है, उसका नाम क्या है। ये अक्सर इंडिया विजिट करते रहते हैं, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वहाँ के राजा का नाम क्या है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट हैं, आपको मैं बता दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा संबंध भूटान से बहुत अच्छा है। बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया वहाँ पे बना रही है, तो उसमें ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और ठीक है। तो ये आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु इज़ द विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी का विनर कौन है? तो ये जीती है इस बार हरियाणा। किसको हराकर? राजस्थान को हराकर। हरियाणा ने राजस्थान को हराकर ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ये देखिए विनर टीम बहुत ही खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। खेलो इंडिया गेम 2023, खेलो इंडिया गेम 2023 जो है कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? तो अभी नेक्स्ट मंथ में ये शुरू होने वाला है तमिलनाडु में। कहाँ पे शुरू होने वाला है? तमिलनाडु में। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। वहाँ पे DMK पार्टी की सरकार है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम लोग देखते हैं, जैसे गुंडी नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अक्सर पूछता है। ये पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे जो हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वहाँ पे जो आपको याद रखने हैं। इसकी राजधानी है चेन्नई। अभी वहाँ पे बाढ़ आया हुआ था, और इसलिए वो लोग काफ़ी परेशान थे,
तो ये न्यूज़ में था। मिचोंग जो अभी साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, उसके कारण वहाँ पे काफ़ी तबाही हुई थी। नॉर्थ ईस्ट मानसून से अगर कहीं वर्षा होती है तो कहाँ पे होती है? वो होती है तमिलनाडु में। नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की खासियत क्या है कि ये जो लौटता हुआ मानसून है उसी को नॉर्थ ईस्ट मानसून सिंपल भाषा में समझे तो ये होता है, ठीक है। और ये बारिश कब होती है? बेसिकली नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और एक आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई। अगर पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है तो ये चेन्नई है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट जो थे और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने कवर किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तो आप लोग रिवाइज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।